ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि रस्मन चली आ रही हैं, रवायतन चली आ रही हैं, हमारी तरबियत का हिस्सा बन गई किसी न किसी तरह से। हम अपने इर्द-गिर्द लोगों को वैसा करता हुआ देखते थे, हमने वो चीज़ें अपना लीं। लेकिन उनका असर कितना पड़ता है, ये हम कभी भी सोचने पर आमादा नहीं होते। बुनियादी तौर पे आज की गुफ्तगू में हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम अक्सर कहते हैं कि यार आप दूसरों के बारे में अच्छी राय रखें, किसी बात का इज़हार करना है तो मस्बत सोचें। आखिर अल्फाज से या मस्बत सोचने से क्या फ़र्क पड़ेगा? इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। एक शख्स इसी तरह से उसने बहस शुरू कर दी, उसने कहा जी कि ये जो आप अल्फाज कहते हैं कि किसी के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, हमेशा अच्छी बात करें, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप नहीं भी अच्छा समझ रहे फिर भी अच्छी बात कर रहे हैं, तो इससे क्या दूसरे शख्स को कोई फ़ायदा होगा या आपको कोई फ़ायदा होगा? तो बात सुनने वाले ने कहा कि जो तुम बात कर रहे हो इंतहाई नामाकूल है, तुमने जो गुफ्तगू की है ये इंतहाई बुरी है और तुम्हारी सोच से मुझे अंदाज़ा हो गया है कि तुम्हारा ना दिमाग काम करता है, ना तुम में कोई सलाहियत है। और इस तरह के चंद एक और जुमले बोले। जैसे ये जुमले बोले तो जो सुनने वाला था वो तैश में आ गया। उसने गुस्से में आके कहा कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे इस तरह की बात कहने वाले, और तुमने मेरे बारे में इस तरह की बात क्यों कही? तो वो शख्स मुस्कुरा के कहा कि तहम्मुल, 1 मिनट के लिए रुको। अभी गुफ्तगू हो रही थी कि क्या अच्छी बात सोचने से, बोलने से कोई फ़र्क पड़ता है? मैंने चंद जुमले बोले हैं तुम्हारी शख्सियत के बारे में, और वो जुमले सुन के देखो तुम कितने गुस्से में आ गए और कितना असर पड़ा तुम्हारे मिजाज पे कि तुमने तैश में आके मुझसे झगड़ना शुरू कर दिया। इसी तरह अगर मैं ये जुमले बोल रहा था तो मैं भी अपने जज्बात को उभार रहा था और मैं भी गुस्से की वजह से उस नॉर्मल कैफियत में नहीं था। भाई यही सूरत हाल होती है। जब आप किसी के बारे में कोई गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो सुनने वाले और बोलने वाले के मिजाज पे अगर फ़र्क पड़ता है तो फिर कैसे हम ना माने कि अच्छे अल्फाज बोलने से, सोचने से, समझने से और दूसरों के बारे में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करने से भी बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है। अब इस बात को कहने का मकसद ये था कि हमारी आम ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमने सीख ली। मसलन किसी के पास बहुत पैसा है, हम फ़ौरन से कहेंगे भाई हराम की कमाई होगी। हम ये सोचते नहीं है कि हो सकता है उस बंदे ने किसी कहीं बहुत मेहनत से कमाया हो। मुझे तो अक्सर लगता है कि अगर ये जो पूरी दुनिया में अमीर तरीन अफराद हैं, ये पाकिस्तान में होते तो हम शायद इनके बारे में ये राय रखते कि भाई इन्होंने कोई दो नंबरी की है, इन्होंने दो नंबरी से इतना पैसा बनाया है। शायद हम ये सोचते नहीं है कि हो सकता है किसी ने ढेर सारी मेहनत की, किस्मत की देवी मेहरबान थी जिसकी वजह से वो इतना मालो दौलत इकट्ठा कर सके। अब इस बात को एक और तरफ लेके चलते हैं। हम आम तौर पर मार्केट में से गुजरते हुए अगर बहुत महंगी चीज़ देखते हैं तो हम फ़ौरन से ज़हन में ये लेके आते हैं कि भाई ये तो वो ख़रीदेगा जिसके पास हराम का माल है, हमारे पास हराम का माल थोड़ी है। माएँ बच्चों को कह देती हैं कि मैं तुम्हें फ़लाँ चीज़ क्यों ले दूँ, हमने तो बड़ी मेहनत से पैसे कमाए हैं, वो जिसने ये चीज़ ली उसके के कौन सा अपने पैसे हैं। अब ये वो राय है जो आहिस्ता आहिस्ता हम तक पहुंची और हमने आगे अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करनी शुरू की। हालांकि एक चीज़ है, आप मार्केट में जाते हैं, वो आपकी या मेरी कुव्वत ख़रीद से बाला है। हमें लगता है कि नहीं यार हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो क्या ज़रूरत है उस बात को इस तरह से बयान करने की कि भाई ये जो इतना महंगा बेच रहे हैं ये तो लोगों को लूट रहे हैं। हाँ, ये कह दें कि हाँ ये हमारी रेंज में नहीं है, हम ये पसंद नहीं करेंगे, जो हमारी रेंज में है उसमें से कोई अच्छी चीज़ तलाश कर लेते हैं। सो आप अपनी ज़िंदगी में कोशिश करें कि दूसरों के बारे में, चाहे वो कोई एक चीज़ है जिसको आप ख़रीदने जा रहे हैं, कोई शख्स है जो आपके हल्का अहबाब में है, या कोई एक ऐसा शख्स जिसके बारे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं किसी वजह से, तो उसके बारे में नेगेटिव रिमार्क्स ना दें। खामोशी बेहतरीन हिकमत अमली होती है। आप थोड़ा सा मुस्बत होकर सोचना शुरू करेंगे, यकीन माने इसका किसी को फ़ायदा नहीं होगा, आपको फ़ायदा होगा। और जो आपकी शख्सियत पे, आपकी सोच पे, आपकी पर्सनैलिटी पे एक अच्छा फ़र्क आएगा ना, आई गारंटी चंद दिन में आप उसको महसूस करेंगे। सो आज से कोशिश करें कि आप अपनी राय का जब भी इजहार करें अच्छे अल्फाज में करें, और जहाँ पे आपको लगे कि आपकी राय अच्छी नहीं है वहाँ पे अपने अल्फाज को बहुत धीरे से सोच समझ के उनका चुनाव करें, और अगर हो सके तो खामोश।